गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपकी एसएस की टीचर रितु मैडम बोल रही हूँ। आज हमारा जो चैप्टर है वो है थर्ड चैप्टर, भारत का संविधान। तो संविधान, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, कुछ तो जानते हैं संविधान के बारे में कि हमारा संविधान कैसा है और संविधान के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो पहले पढ़ते हैं हम संविधान की प्रस्तावना। तो संविधान किसी भी देश का शासन चलाने के लिए बनाए गए नियमों को व्यवस्थित संग्रह को संविधान कहा जाता है। संविधान लिखित या अलिखित भी हो सकता है। तो किसी भी देश का शासन, जैसे कि देश में जो भी कानून पारित किए जाते हैं, कोई भी नया कानून लागू किया जाता है, उनका व्यवस्थित रूप से लागू करना, उनको चलाना, उनकी देखरेख करना, ये सब संविधान के अंतर्गत आता है। संविधान लिखित या अलिखित भी हो सकता है। जो संविधान होता है वो लिखित या अलिखित भी हो सकता है, लेकिन जो हमारा यानी भारत का संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है। अब भारत का संविधान किस तरह से निर्मित हुआ, किस तरह से भारत के संविधान का निर्माण हुआ। भारत के स्वतंत्र होने के साथ संविधान पूर्ण रूप से स्थापित हुआ। तो भारत क्या था? पूर्ण रूप से, यानी जब भारत संविधान पूर्ण रूप से स्वतंत्र होने के साथ, यानी जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसको व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए, उसमें कानून बनाने के लिए बहुत से विद्वानों ने सोचा कि उसमें कुछ कानून, कुछ नियम बनाने पड़ेंगे। उसके लिए हमें संविधान की रचना करनी पड़ेगी। तो संविधान सभा ने 9 दिसंबर 1946 से अपना कार्य करना शुरू किया। संविधान सभा में विद्वान नेताओं का एक विशिष्ट समूह था, मतलब जिनसे ये सभा निर्मित हुई उसमें बहुत विद्वान नेता थे। तो उनकी राजनीतिक दृष्टि, उनके अनुभव के द्वारा ही संविधान का निर्माण हो सका, यानी उनके जो विचार थे उन सबको संविधान में सम्मिलित किया गया। जो नेता थे इस सभा में वो थे जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आदि। इन सब ने संविधान सभा को निर्मित करने में अपना मार्गदर्शन दिया। यानी इन लोगों ने बताया कि देश को स्वतंत्र होने के बाद किस तरह से सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। देखो, संविधान सभा ने 9 दिसंबर 1946 से अपना कार्य करना शुरू कर दिया था, लेकिन हमारा देश 1947 को आज़ाद हुआ था। ठीक है। तो इन लोगों की दीर्घ दृष्टि से क्या हुआ, भारत में कानूनों की स्थापना हुई। बहुत सारे कानून ऐसे बनाए गए जो भारतीयों के हित में थे। ठीक है। अब इन नेताओं के अलावा और भी थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर, KM मुंशी जैसे विशेषज्ञ इस संविधान सभा के प्रमुख सदस्य थे। और यदि महिलाओं की बात करें तो सरोजनी नायडू और विजय लक्ष्मी पंडित जैसी महिलाएं भी संविधान सभा की सदस्य थी। तो इन लोगों ने संविधान की रचना करने में अपना विशेष योगदान दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया, यानी राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। संविधान का कानून तैयार करने के लिए कानून समिति बनाई गई, यानी जो उसमें कानून लागू करने थे उसके लिए एक समिति की रचना की गई। और संविधान तैयार होने में
संविधान को तैयार करने में या संविधान को तैयार होने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। ठीक है, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, यानी जो कानून समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, इस जो संविधान सभा है उसकी 166 बैठकें हुई थी। फिर 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान सभा ने सम्मति यानी परमिशन दे दी थी, प्रदान कर दी थी। तो संविधान कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। संविधान 26 जनवरी को हम अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तो इसी खुशी में मनाते हैं कि उस दिन हमें अपने भारत में विशेष स्थान प्राप्त हो गया था, हमें संविधान की प्राप्ति हो गई थी। संविधान के अंतर्गत कानून पारित किया गया था, इसीलिए 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान क्यों? अब ऐसा कोई लोग, अब बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं